बिरादरान इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि तबारक व तआला वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल आला अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल अजमो अरब इरशाद फरमाते हैं, वो जहन्नुम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, वो जहन्नुम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। और शायर मशरिक डॉक्टर इकबाल कहते हैं, गर आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, गर आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दोस्तों बुजुर्गों, नौजवान शफीक साथियों और अपने अपने मकानों में सुनने वाली ख़वातीन इस्लाम, हस्ब मामूल कुछ कहने और सुनने से पहले हम और आप सब मिलकर सरकारे मदीना राहते क़ल्बो सीना जनाब पाक अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुबारक में हदिया दुरूद पेश करने की सादत हासिल करें। पढ़िए बावज़ बुलंद दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददि क़तरातिल अमतार। कुरान मजीद फुरकान हमीद की जिस आयत मुबारक को मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, सूरतुल कौसर, ये सूरतुल कौसर कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत होने का एजाज रखती है। सबसे बड़ी सूरत यानी बड़ा सूरा वो है सूरह बकरा, और सबसे छोटा सूरा सूरह कौसर। तो उसकी दूसरी आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये इरशाद फरमाया, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, बस अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। तो हजरात मुहतरम, ये माह ज़िलहिज्जा की बहारें हम लूट रहे हैं, और ये मुबारक व मुक़द्दस महीना हमारे सरों पर साया फिगन है। ये इस्लामी महीनों के एतबार से सबसे आखिरी महीना है, और इस महीने की पहली तारीख से लेकर के 10 तारीख तक जो ये अशरा है माह ज़िलहिज्जा का, इसमें की जाने वाली इबादत तमाम और दिनों की इबादत में फजीलत रखती है। और जो अय्याम नहर है यानी कुर्बानी के दिन, वो 10 ज़िलहिज्जा, 11 ज़िलहिज्जा और 12 ज़िलहिज्जा की तारीखें हैं हजरात। और 10 ज़िलहिज्जा से लेकर के 12 ज़िलहिज्जा तक
10 जिलहिज्जा की फजर से लेकर 12 जिलहिज्जा की असर के बाद तक ये 3 दिनों में कुर्बानी करना अल्लाह ताला के नजदीक सबसे अफजल अमल है। और उसकी बड़ी फजीलतें हैं। वो फजीलतें क्या हैं? सहाबा इकराम की मुबारक जमात नबी के पास मौजूद है और उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, कुर्बानी क्या है? मेरे आका ने अपने असहाब से जवाब दिया, तुम्हारे बाप हजरत इब्राहिम की सुन्नत है। और फरमाया, इसमें हमारे लिए क्या है? मेरे आका ने जवाब दिया कि जब बंदा मोमिन कुर्बानी करता है तो उस जानवर का पहला खून का कतरा जमीन पर आने से पहले अल्लाह ताला के नजदीक वो कबूल हो जाता है। और उस जानवर के जिस्म पर जितने बाल हैं, अल्लाह ताला उन बालों के बराबर, उससे बढ़कर उस कुर्बानी करने वाले को नेकी और सवाब अता फरमाता है। तो ये फजीलतें हैं कुर्बानी की। तो जो मालिक निसाब है उन पर कुर्बानी देना वाजिब है, कुर्बानी करना वाजिब है। तो अब बड़ी तेजी के साथ आप इन मसाइल की तरफ तवज्जो फरमाएं कि अमूमन ये देखने में आता है कि एक बकरा होता है और अब काटा किसके नाम पर जाए, ये सवाल पैदा होता है। वो ये समझता है कि मेरे नाम से ना काट कर मैं आका करीम रऊफुर रहीम अलैहिस्सलाम के नाम पर इसको ज़िबाह करो। कोई ये मानता है कि मैं अपनी वालिदा माजिदा के नाम से इसको ज़िबाह करूं। कोई ये मानता है कि मैं अपने वालिद के नाम से ज़िबाह करूं। कोई ये मानता है कि मेरी बीवी के नाम से ज़िबाह करूं। तो हजरात ये मसला आप अच्छी तरह से ज़हन नशी फरमा लें कि मालिके निसाब पर कुर्बानी करना वाजिब है। पहले वो अपना वाजिब अदा करेगा, पहले वो अपना वाजिब अदा करेगा। और अगर वो इस्तेताअत रखता है कि अपनी कुर्बानी के अलावा औरों के नाम से वो कुर्बानी कर सकता है, देना चाहता है, तो उसको इजाजत है, उसको इजाजत है कि अगर वो सरकार के नाम पर कुर्बानी करना चाहता है, उसको इजाजत है। हजरात मुहतरम कि आका करीम रऊफुर रहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने भी कुर्बानी फरमाई है। और मेरे आका ने 2 चितकुबरे दुम्बे अल्लाह की बारगाह में कुर्बान किए। एक बकरा अपनी जानिब से और अपने तमाम अहले खाना की जानिब से कुर्बान किया, और एक बकरा पूरी उम्मत मरहुमा के नाम से कुर्बान फरमाया। सुभान अल्लाह। हमारे आका ने हमको यहाँ भी फरामोश नहीं किया है, हमारे आका हमको यहाँ भी नहीं भूले हैं। अल्लाह अल्लाह, खुदा की कसम, एक माँ अपने बच्चे को फरामोश कर सकती है, लेकिन हमारे आका हम गुलामों को फरामोश नहीं करते हैं। कोई मौका हो मेरे आका हम गुलामों को याद रखते हैं, हमारे लिए आंसू बहाते हैं, हमारे लिए रब की बारगाह में दुआएं मांगते हैं, हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआएं तलब करते हैं। तभी तो इमाम अहले सुन्नत पुकार उठे, अल्लाह क्या जहन्नुम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। आए है सुभान अल्लाह। तो हजरात आका ने कुर्बानी फरमाई है और 2 चितकुबरे बकरों को ज़िबा फरमाया है, एक अपनी तरफ से और अपने अहले खाना की तरफ से, और एक पूरी उम्मत मरहुमा की तरफ से। तो ये नबी के लिए खास है। ये हुक्म ये मसला नबी के लिए खास है। नबी मुख्तार हैं, नबी मुख्तार हैं। जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दें।
तो इसी हदीस को कोट करते हुए नाम नेहात अहलुल हदीस गैर मुक़ल्लिद लोग ये शोशा अवाम के दरमियान रख रहे हैं कि एक बकरा आपके पूरे खानदान के लिए काफी है, और इस हदीस को अपने लिए दलील बना रहे हैं। लिहाजा आप इनके मकरो फरेब में ना पड़े, इनके हिमाकतों से बचें और ये मसला अच्छी तरह से जहन नशी फरमा ले कि बकरा एक शख्स के नाम पर कुर्बान किया जा सकता है, एक शख्स के नाम पर उसकी कुर्बानी दी जा सकती है। और जो बड़ा जानवर है, गाय बैल भैंस, इन पर 7 लोगों की कुर्बानी पेश होती है। कितने हिस्से इसमें होते हैं? 7 हिस्से होते हैं। और इसी तरह से ऊंट, इसमें भी 7 हिस्से रखे गए हैं। 7 लोगों के नाम पर कुर्बानी उसकी भी की जा सकती है। तो बकरे पे एक की कुर्बानी और गाय बैल भैंस और ऊंट पर 7 लोगों की कुर्बानी की जा सकती है। ये मसला आप जहन नशी फरमा ले हजरात मुहतरम। और इसके अलावा नीयत का बेहतर होना बहुत जरूरी है, नीयत का दुरुस्त रहना बहुत जरूरी है। अगर 6 लोगों की नीयत है कुर्बानी की और एक की नीयत है गोश्त खाने की या कबाब खाने की या फिर दिखावे की, तो उस एक की वजह से 6 लोगों की कुर्बानी भी जाये हो जाएगी। लिहाजा कुर्बानी करने वाले अपनी नीयत को दुरुस्त कर लें और कुर्बानी ही की नीयत रखें, कुर्बानी ही की नीयत रखें कि अल्लाह तेरी तौफीक और तेरी अता से, तेरे अता करदा माल से मौला ये जानवर की शक्ल में तेरी बारगाह में इसकी कुर्बानी कर रहा हूँ, मौला तो उसको कबूल फरमा, जैसे तूने अपने खलील हजरत इब्राहिम की तरफ से कबूल फरमाया और अपने हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की जानिब से कबूल फरमाया, मौला मेरी जानिब से भी कबूल फरमा ले। हजरत मुहतरम, जज्बे ईसारो कुर्बानी को जिंदा रखने के लिए ये ईद कुर्बान है। आप ये नीयत रखें, ये नीयत रखते हुए कुर्बानी पेश करें कि अल्लाह आज ये कुर्बानी के मौके पर मौला ये जानवर की शक्ल में मैं तेरी बारगाह में कुर्बानी कर रहा हूँ। मौला अगर कल को इस्लाम की खातिर, मौला कल को अगर शरीयत के तहफ्फुज़ की खातिर, मौला कल को अगर नामुसे रिसालत की खातिर अगर मुझे कुर्बान होना पड़े तो मौला मैं हाजिर हूँ। मेरी औलाद को कुर्बान करना पड़े तो मौला मैं हाजिर हूँ। मौला मेरे माल और मता को कुर्बान करना पड़े तो मौला मैं हाजिर हूँ। इस ईसार और इस कुर्बानी के जज्बे के साथ, इस जज्बे ईसार और कुर्बानी के साथ आपको कुर्बानी करनी है। ना गोश्त खाने की नीयत रखनी है, ना किसी को बताने की नीयत रखनी है कि आजकल ये दिखावे का मामला ज्यादा हो गया है कि गली वालों को बताना है कि हम कुर्बानी कर सकते हैं, पड़ोसियों को बताना है, रिश्तेदारों को बताना है कि हम कितना अच्छा जानवर लेकर आए हैं, हम कितनी बड़ी कुर्बानी कर रहे हैं। हजरात मोहतरम, ये सब दिखावे में ना जाएं, बल्कि आप अल्लाह ताला को राजी करने की नीयत से आप कुर्बानी करें तो उसका बेहतरीन अजर व सवाब दोनों जहां में आपको अता होगा। हजरात मोहतरम, वक्त दामनगीर है और मैं बस तेजी के साथ ये मसला बताना चाहता हूं कि अगर 6 लोगों की नीयत कुर्बानी की है और एक की गोश्त की है तो उस एक की वजह से उन 6 लोगों की कुर्बानी भी जाये हो जाएगी। और इसी तरह से 6 सुन्नी हैं और एक बदमजहब टुन्नी है, तो उस एक की वजह से ये 6 की कुर्बानी जाये हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो मुश्तरका कुर्बानी में हिस्सा लेने वाले लोग इस बात की अच्छी तरह से तहकीक करें कि जहां वो हिस्सा मिल रहे हैं वहां सब सुन्नियों के हिस्से हैं कि नहीं है। और अगर कहीं मामला मशकूक है तो फिर आप हिमाकत ना करें, बल्कि आप तहकीक करके कुर्बानी पेश करें और उन लोगों से राब्ता करें जहां पर सिर्फ सुन्नियों को लेकर के मुश्तरका कुर्बानी का एहतमाम किया जाता है। ये बात का आप भरपूर ख्याल फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अजीजम अकील रजा सल्लल्लाहु जो मरकज से वाबस्ता है और मरकज के खिदमत गुजार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अपने तौर पर मुश्तरका कुर्बानी का नज़्म रखे हैं और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह सारे सुन्नियों को लेकर के ही कुर्बानी की जाती है।
अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत मुहतरम, तो ये सिर्फ सुन्नियों के लिए है, किसी गैर सुन्नी को इसमें शामिल नहीं किया जाता है हजरत मुहतरम। और इसके अलावा एक मसला अहम ये भी समाअत फरमा लें कि सातों के सातों हिस्से सुन्नी के हैं, जानवर सुन्नी ने खरीदा है हजरत मुहतरम, लेकिन ज़िबा बदमज़हब ने कर दिया, वहाबी ने कर दिया, तो फिर समझ लो सबकी कुर्बानी खत्म हो गई, वो जानवर ही हराम हो गया, वो जानवर ही हराम हो गया अगर किसी बदमज़हब ने उसको ज़िबा कर दिया। लिहाजा बदमज़हब से ज़िबा ना करवाएं, बल्कि खुद ज़िबा करें। और अगर आप नहीं जानते हैं या जी मतलाता या घबराता है, काटने से हैबत पैदा होती है, तो फिर आप किसी का इंतजाम करें, लेकिन वो कोई गैर मुक़ल्लिद ना हो, वो कोई वहाबड़ा ना हो, वो कोई जमात वाला ना हो, बल्कि वो सुन्नी सहीह अक़ीदा मुसलमान हो। जो सुन्नी सहीह अक़ीदा मुसलमान होगा उसी को आप ला करके अपना जानवर ज़िबा करवाएं। हज़रात मुहतरम, अब वक्त इजाजत नहीं देता कि मजीद में गुफ्तगू करूं, बस ये मैं ऐलान करना चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता जुमा में मैंने आपसे बताया था कि अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़े अहले सुन्नत जब से कायम हुआ है, तब से लेकर आज तक जब भी ऐसी सूरत पैदा हुई कि चांद यहाँ पर नजर ना आया और चांद जहाँ नजर आया वहां से शरई शहादत हासिल करने की हाजत दरपेश हुई, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा मरकज ने पहल किया है। अल्हम्दुलिल्लाह फोन, फैक्स, व्हाट्सएप या टेलीविजन की खबरों पर एतमाद नहीं किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, और यही शरीयत का हुक्म है। तो जो शरीयत का हुक्म है उस पर अमल करते हुए मरकज़े अहले सुन्नत के जिम्मेदार निजामाबाद जाकर माह ज़िलहिज्जा की शरई शहादत हासिल करके लेकर आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और दो मुतशर्रा गवाहों ने मेरे सामने गवाही दी है, और जिनके पास से शरई शहादत हासिल की गई है उन्होंने ये दस्तावेज भी रवाना फरमाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हजरात मुहतरम, तो शरई शहादत मिल चुकी है, और अल्हम्दुलिल्लाह 10 ज़िलहिज्जा वो बरोज़ इतवार ही है, और उसी तारीख के हिसाब से इंशाअल्लाह ईद उल अज़हा मनाई जाएगी। और नमाज ईद उल अज़हा मरकज़े अहले सुन्नत में ठीक 7:30 बजे अदा की जाएगी। 7 बजे से इंशाअल्लाह खिताब होगा, और 7:30 बजे ठीक इंशाअल्लाह नमाज ईद उल अज़हा अदा की जाएगी। और शहर में अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ इलाक़ाजात में मराकीज़े उसूलिये चरम कुर्बानी कायम किए जा रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पैमाने पर उसूलिये चरम कुर्बानी की तैयारियां की जा रही हैं। मैं आप तमाम अहबाब अहले सुन्नत से मुखलिसाना दर्दमंदाना अपील करता हूँ कि मरकज़े अहले सुन्नत शाहीन नगर एराकुंटा हैदराबाद के ज़ेरे एहतमाम चलने वाले इदारजात दारुल उलूम फैज़ रज़ा लड़कों के लिए और मदरसतुल बनात फातिमा जान लड़कियों के लिए जो इदारे चल रहे हैं, जो बिल यकीन हुजूर शहबाज़ दक्कन की यादगार हैं। हुजूर शहबाज़ दक्कन की कायम करदा ये इमारत है और ये इदारे हैं हज़रात मुहतरम। तो बहुत सारे काम हैं जो यहाँ चल रहे हैं, और बहुत सारे मुस्तकबिल के ख्वाब हैं जिनको पूरा करना है। तो उसके लिए आप हजरात के दुआओं की भी जरूरत है, आप हजरात के ताउन की भी जरूरत है। तो अब ईद कुर्बान के मौके पर चरम कुर्बानी के जरिए से आप हजरात इदारे की मदद फरमाएं। हालांकि खातिर खा दाम तो चमड़े के ना रहे, मैं आपसे ये भी अपील करना चाहता हूँ कि आप चमड़ा भी अता करें कुर्बानी का, और साथ ही साथ कुछ मदद आप फराहम करें माली तौर पर, क्योंकि जो दाम कभी हुआ करते थे चरम के, वो पिछले कई सालों से वो दाम खत्म हो चुके हैं। बहुत सारे इलाकों में तो चमड़ा जमीन में दफना दिया जा रहा है, जाये कर दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ फिर भी हम अल्हम्दुलिल्लाह मरकज के लिए
मरकज के ताउन के लिए ये मेहनत कर रहे हैं। आप हजरात साथ दे रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप हजरात इसी तरह साथ देते रहेंगे और मरकज को ताउन फराहम करते रहेंगे। तो हजरात मुहतरम, मराकिज मुख्तलिफ इलाकों में कायम किए जा रहे हैं और सदर मरकज अहले सुन्नत पर कायम किया जा रहा है। तो जो हजरात जहां पर सहूलत से चरम जमा करा सकते हैं वो जमा कराएं, रसीद हासिल फरमाएं और जरूर आप हजरात माली ताउन भी फरमाएं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा फिद दारैन। और जैसा कि ऐलान किया गया था गुज़िश्ता जुमा को भी कि जिन हजरात के पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए गाड़ियां हैं, टाइगो, 3 व्हीलर, DCM, जिस तरह की भी जो है गुड्स व्हीकल आपके पास अगर है या आपके जानकार के पास, तो बराए करम आप मरकज के लिए आप वो गाड़ी फराहम करें। तो यहाँ मराकिज से मुख्तलिफ मकामात से चमड़ा उठा करके मरकज पे जमा किया जाएगा। तो ये बड़ी मदद होगी। वो ईद का दिन होता है, सारे लोग छुट्टी में होते हैं और जो लोग मिलते हैं वो बहुत ज्यादा दाम बोलते हैं जो मरकज के लिए नुकसान का सबब बनता है। तो मैं आपसे दर्दमंदाना अपील करता हूँ कि आप हजरात इस जानिब तवज्जो फरमाएंगे और जो हजरात गुड्स व्हीकल रखते हैं, टाइगो ऑटो हो या पैसेंजर ऑटो भी रखते हैं या फिर छोटा हाथी जिसको कहते हैं, टाटा एस गाड़ी, अशोक लीलैंड या DCM, जो भी गाड़ी आपके पास गुड्स व्हीकल है वो आप मदरसे के काम के लिए फराहम करें। इंशाअल्लाह मदरसे की तरफ से डीजल का इंतजाम किया जाएगा और ये तो खैर गाड़ी के लिए रहेगा। और जो हजरात इस तरह की मदद में अपना हाथ आगे बढ़ाएंगे उनके हक में हम भी दुआ करेंगे, मदरसे में पढ़ने वाले तलबा व तालिबात भी दुआ करेंगे और यकीनन उन सब पर हुजूर शहबाज दक्कन का खुसूसी फैजान जारी होगा इंशाअल्लाह ताला। और जिन हजरात ने अभी तक अपने काउंटर्स के लिए बैनर्स और रसीद बुक हासिल नहीं फरमाए हैं वो बराए करम नमाज जुमा के बाद अकील रजा, अब्दुल अजीम रजवी और सईद इमरान या जिम्मेदार जो हैं दूसरे, उनसे आप मुलाकात करके आप अपने इलाकों के लिए बैनर्स, रसीद बुक वगैरह हासिल फरमा लें। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। हमारे YouTube चैनल हकीकी सुन्नी दिलेर कादरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।